सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज हमें देखो एक और लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में ना उनका प्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट है। ठीक है, एक चीज़ जो सेम है वो यही है कि वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड, जो लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, वो होती है 31 मार्च। तो ये जो गुड्स हैं ये बेसिकली आपको क्या बताया, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई गई। ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे एंड में गिवन होता है। डिफरेंस ये है, इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंसेज और डेबिट बैलेंसेज गिवन है, और ये CONTD मतलब कॉन्टिन्यूड, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ फिर कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस। तो इसका कुछ खास मीनिंग नहीं है, ये कॉन्टिन्यूड है, अकाउंट्स का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो डेबिट बैलेंसेज आपको मैं बता दूं, डेबिट बैलेंस की हेडिंग के नीचे जो भी मिलेगा ना, वो या तो एसेट मिलेगी, नहीं तो वो एक्सपेंस मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट का ही डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस की हेडिंग में आपको जो भी मिलेगा उसमें या तो आपको लायबिलिटी मिलेगी, नहीं तो आपको इनकम्स मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। ये अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रूल्स में पढ़ा होगा, जब जर्नल चैप्टर हमने शुरू किया था उस टाइम पर। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड ये आपका जाएगा P&L अकाउंट। ठीक है, लोन लायबिलिटी बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ। बैड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा बाय चांस रिकवर हो गया। सपोज करो आपको आपके फ्रेंड ने पैसे उधार लिए, अब वो वापसी ही नहीं कर रहा, तो अब हमने शर्मा शर्मी में मांगे ही नहीं पैसे, हमने सोचा यार चलो ठीक है डूब गए पैसे, डूब गए, क्या करें, दोस्त से दोस्ती भी तो नहीं तोड़ना चाहते ना। तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स, कि पैसा हमने उससे मांगा ही नहीं और उसने भी दिया ही नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि पैसा आएगा, तो हमने क्या बोला इसको, बैड डेट्स। अब मान लो कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद अचानक से दोस्त ने भाई पैसे वापसी कर दी। ठीक है, उसने हमें पैसे वापसी कर दिया अचानक से, मुझे उम्मीद भी नहीं थी वो वापसी करेगा। तो ये जो रिकवरी हुई है ना, मेरी उम्मीद से बढ़कर हुई, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनकम मानी जाएगी, हालांकि ये मेरा ही पैसा है लेकिन मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये पैसा वापसी आएगा, तो इसलिए हम इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और P&L अकाउंट में भेजेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है भाई, अब आप देखो यहाँ पे डेटर्स बैलेंस शीट, सैलरीज P&L खर्चा, डिस्काउंट P&L खर्चा, अब सारे खर्चे आएंगे, नहीं तो हमारे पास एसेट आएंगी, ये बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट मतलब एसेट। पोस्टेज खर्चा P&L, बैड डेट्स खर्चा P&L, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, पोस्टेज मतलब पोस्ट करते हैं ना हम लोग, दूसरी स्टेट कुछ भेजना, पोस्ट करा, बाय पोस्ट सामान भेजा। ठीक है, बाय पोस्ट, तो डिलीवरी चार्जेस ये एक तरीके के। इंटरेस्ट खर्चा P&L, इंश्योरेंस खर्चा P&L, मशीनरी एसेट है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते होंगे, एसेट बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट। सेलिंग एक्सपेंसेस याद रखना, सेलिंग एक्सपेंसेस P&L, परचेज रिलेटेड खर्चा होगा तो ट्रेडिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना, सेलिंग रिलेटेड खर्चा होगा तो P&L अकाउंट। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। नीचे क्लोजिंग स्टॉक जो होता है एडजस्टमेंट, ये 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट इकट्ठा बना रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन अब तक हैं सब में जॉइंट ही बनाए। आप लोग भी जॉइंट बनाने का कोशिश करो, टाइम सेव होता है। ठीक है, जॉइंट, और जॉइंट एक्सेप्टेबल है, एग्जाम में टीचर एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा सबसे पहले, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई, जरा ढूंढना पड़ेगा। ये गिवन है 99,450 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम ढूंढ रहे हैं परचेजेस। क्वेश्चन में परचेजेस हमें कहाँ पर गिवन है, देख के यहाँ पर लिखते हैं। तो परचेजेस हमें गिवन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है यार इसकी, 6,20,920।
ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। बाय सेल्स भी बड़ा अजीब सा नंबर है 7,81,820। यार कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है वाइब आ रही है, मुश्किल ना हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है। सेल्स देखा, इसके बाद देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें लास्ट में ही गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है 1,43,000 रुपीज़। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखा, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब मेरे को वेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वेजेस दिख रहा है और वेजेस मैंने देख कर लिखा 43,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में है। एक बार ही मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ और तो नहीं है, और अगर कुछ और नहीं है तो टोटल वगैरह करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड है तो इन दोनों को ऐड करा जा रहा है 9,24,820। बड़ी साइड का टोटल आपने कॉपी करना है इधर 9,24,820। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD, और ये हमारी क्या है बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना भाई, बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना। और इसमें से ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आपकी आ रही है, तीनों का टोटल करोगे यार है 7,63,370। 7,63,370 इन तीनों का टोटल है। 9,24,820 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 161,450। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट CD इधर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। डेप्रिसिएशन में करते थे ना, CD की साइड चेंज करते थे, BD होता था। सेम अमाउंट कॉपी कर दो 161,450। अब आपका ये जो अकाउंट शुरू हो रहा है ये P&L अकाउंट शुरू हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग P&L की चीज़ें लिखनी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन में से देख कर। तो P&L में एक तो बैड डेट्स रिकवर्ड मुझे सबसे पहले दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो ये इनकम है, पैसा डूबा हुआ रिकवर होगा। मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बहुत अच्छे से समझाया, तो एक बार ही समझ लेना। 1,750 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास P&L में उसके बाद खर्चे ही खर्चे गिवन है, तो यहाँ लिखो सैलरीज। सबसे पहले गिवन है सैलरीज, ये है 40,000। फिर आपके पास डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट ये है आपका 10,000। फिर है हमारे पास पोस्टेज, ठीक है, फिर है हमारे पास पोस्टेज, तो ये है 2,730। फिर है बैड डेट्स, ये भी खर्चे, सारे नुकसान है या खर्चे हैं, ठीक है। तो बैड डेट्स नुकसान है, एक तरीके से पैसा डूब गया, तो जो भी है डेबिट साइड पे ही आएगा ये भी। उसके बाद इंटरेस्ट है, खाली इंटरेस्ट हमेशा एक्सपेंस नेचर माना जाता है, तो ये है 12,950। फिर है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी खर्चा है। हम लोग गुड्स को इंश्योर कराते हैं ना, चोरी चकारी से हमारे को अगर चोरी हुई तो पैसा रिकवर हो जाए, जल गए, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा रिकवर कर देगी, तो प्रीमियम भरना होता है ताकि हमारे गुड्स इंश्योर्ड रहें, ठीक है। तो 4,170, ठीक है, इंश्योरेंस भी भर दिया। इसके बाद आई थिंक अब और कुछ भी नहीं है, तो एक बार ही चेक करते हैं, दोबारा से ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो टोटल वगैरह करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई है लिखनी, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बाकी तो हमने सब लिख दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, ये है हमारे पास 1,750, ठीक है। अब हम टोटल कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल करा, ये आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों का टोटल लिखा यहाँ पर। तो बड़ी साइड का जो हमारा टोटल आ रही है कितना आ रही है, ऐड कर लेते हैं 0, 5, 5, 10, 1 कैरी, 7 और 5 12, 1 कैरी, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। और ये 1,63,200 आ रहा है मेरे पास, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया 1,63,200। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करनी है ये सारी आइटम्स, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये 50,000, और ये फिर सारा ऐड करके ये सारे आपके खर्चे हैं। तो 1,63,200 में से ये सारी आइटम्स को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट, ये आएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा 88,730, ठीक है। जस्ट माइनस करना, इसमें से ये सारे आइटम्स माइनस करोगे आपका आंसर आएगा। तो ये आपका जो है दिख रही है P&L अकाउंट है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये फिगर यूज होगी P&L अकाउंट की। ऑलराइट, तो प्रिपेयर करेंगे यार बैलेंस शीट। अब सबसे पहले यार जो मर्जी लिखो, ऑर्डर वगैरह की टेंशन मत लेना, जस्ट टोटल मैच करना है आपको। सबसे पहले मुझे कैपिटल गिवन है तो कैपिटल लिखूंगा क्वेश्चन से देख के 4,60,000, और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट और सब्ट्रैक्ट करते हैं ड्राइंग्स। तो नेट प्रॉफिट तो हमने अभी अभी निकाला 88,730, और ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ड्राइंग्स नहीं दिख रही है, तो ड्राइंग्स नहीं दिख रही, उसको 0 मानेंगे। इसमें ये ऐड करते हैं तो ये आपका आएगा 5,48,730। तो कैपिटल में जस्ट नेट प्रॉफिट ऐड किए। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में दिख रहे हैं क्रेडिटर्स,
तो क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पर लिखा है 1,12,470। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है भाई, फिर हमें दिख रहा है लोन, लोन भी लाइबिलिटी होता है, तो ये भी यहाँ पर लिख लो 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या डेबिट बैलेंसेस में एसेट्स वगैरह गिवन है, तो मुझे डेटर दिख रहा है, तो यहाँ पर डेटर लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है 38,850। फिर हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है फिक्सचर एंड फिटिंग। फिक्सचर का मीनिंग अगर मैं कोई आपसे पूछे तो फिक्सचर का मीनिंग होता है जो चीज़ हमारे बिजनेस में फिक्स होगी, जैसे स्विच वगैरह फिक्स हो जाते हैं दीवार में, एसी वगैरह फिक्स हो जाते हैं, फिक्सचर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और घर की बात करें तो घर में जैसे बाथ टब वगैरह फिक्स हो जाते हैं ना, फैन फिक्स हो जाता है, तो उसको फिक्सचर कह देते हैं, जो एक जगह पे फिक्स हो गया। तो ये आपका होगा 1,61,550, इसकी इतनी वैल्यू गिवन है। फिर आपको गिवन है जो बैलेंस शीट में जाएगा मशीनरी गिवन है, मशीनरी पूरी 1 लाख की, ये बड़ी अच्छी फिगर दी है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड है, ये 1 लाख सिंपल सी फिगर दे दी है। और हमारे को गिवन है बिल्डिंग, तो ये हमारे को बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग कितने 337,800, ठीक है, 337,800 रुपीज़। और अगर आपको अब लग रहा है कुछ भूल गए, तो यार मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भूलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगेन ऑर्डर की टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, टोटल मैच होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में होता है, तो लास्ट में इसको लिख देना याद से। अब एक बार चेकआउट करते हैं कहीं अभी भी तो नहीं हम कुछ भूल रहे, अगर कुछ नहीं भूल रहे तो टोटल वगैरह करेंगे और आंसर मैच करा देंगे। ऑलराइट, तो कुछ भी नहीं भूले हम लोग, जस्ट आप लोग ऐड कर दो, टोटल वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल हो जाएगा, तो दोनों साइड में किसी का भी कर लो टोटल, यार आपका आंसर आएगा 781,200 और दूसरी साइड एसेट्स का भी आएगा 781,200। तो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया, तो बहुत बढ़िया है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हो जो मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स आपको चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो यार, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। नहीं मिल रहा तो कमेंट कर देना, आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इनके नोट्स जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।